शुभकामना, बधाई, मुबारक। माइक ठीक करिए, छोड़ता है। चाहे कितना भी कुछ कर लें, जब दुनिया की सारी तंत्र और सारी जंत्र जब समाप्ति के कगार पर चल जाता है, तो मात्र भगवान के भक्ति का मंत्र के सहारा लेकर इंसान आखिरी सांस लेता है। दूसरा वाला माइक भाई छोड़ता है। हेलो, हमारे पुरखों ने आज कई पीढ़ियों से ये कार्यक्रम लगातार करते आ रहे हैं। सिलारपुर गांव, जहां भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न संप्रदाय, भिन्न भिन्न धर्म के लोग रहने के बाद भी जो सामाजिक एकता रहता है और हर दिन सारे त्योहार अपने वातावरण, सौहार्द वातावरण में मनाते हैं, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। आज नवरात्रि भगवान भगवती देवी दुर्गा माता के उपासना में अखंड हरि कीर्तन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, भगवान की भक्ति और शक्ति दोनों की उपासना होती है। भक्ति इसलिए की जाती है ताकि जुर्म के खिलाफ लड़ने के लिए शक्ति मिल सके, और शक्ति इसके लिए दी जाती है कि कहीं समाज में कोई अबला, कमजोर, जिन पर जरूरत न हो जाए, जुर्म न हो जाए, भक्ति की शक्ति से उसे समाप्ति करने का अभियान चला जाता है। जब देवताओं का सारा संगठन फेल हो गया, देवता गुलामी की ओर बढ़ने लगे, असुरों का राज्य साम्राज्य में बदल गया, असुर धरती पर आकर उत्पात मचाने लगे, तो सारे देवताओं ने कहा कि अब हमारी शक्ति ऐसी नहीं बची कि मैं असुर और राक्षसों से लड़ सकता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में कहा कि मां दुर्गा, आप माता है, को माता नहीं है, आप पूरे सृष्टि का माता बन जाइए, और आपकी ही अगर शक्ति लगेगी तो इस देश से राक्षसों का समाप्ति होगा और धर्म का रास्ता बचेगा। भगवान शंकर ने भी कहा कि हम भी पुरुष हैं और तीनों लोक के मालिक हैं। तीनों लोक होने के बाद भी ये विषय में लेके जा रहा था कि अखंड हरि कीर्तन हम क्यों करते हैं। शंकर के पास जाते हम कहते हैं कि हे देवों का देव महादेव, अब रास्ता से छोड़ दिए, अब मार्ग दीजिए, अब देवताओं की इज्जत बचने वाली नहीं है, मानव समाप्ति के कगार पर जा रहा है, अब इस दुनिया को बचा लीजिए। शंकर ने भी कहा कि अब वो शक्ति मेरे पास भी नहीं बची है, मैं भी असुरों के वचन और बंधन में आ गया हूँ। इस धरती पर अगर कोई बचा सकती है और कोई एक ही शक्ति है, वो असुरों को खत्म करने के लिए वो तो शक्ति देवी की शक्ति। आप देवी के पास जाइए और देवी ही इस धरती को बचा सकती है, जिसको रणचंडी बोलते हैं। सारे लोग भगवान माता दुर्गा के चरण में गिरते हैं, खड़े होते हैं और कहते हैं कि माँ दुर्गा,
अब मुझे रक्षा करो, अब मुझे बचाओ, अभी राक्षस हमें जीने नहीं दे रहे हैं। तब अंत में कई भुजाओं में शस्त्र लेती है दुर्गा। आप देखते हैं जो 7 वो देवी मैया है, 7 देवी माता है, वो 7 भुजाएं हैं, 7 पार्ट है, 7 हिस्सा है, 7 वर्ग है। और अंत में वो शस्त्र को धारण करके असुरों को संहार करती है। इसीलिए नारी शक्ति माना जाता है। आपको लगता है कि महिलाएं कमजोर हो गई है, आपको लगता है महिलाओं पर जब जुर्म होता है, महिलाएं सताई जाती है, बेटियां सताई जाती है, तो तब तक आप सता सकते हैं जब तक चुपचाप वो घर में बैठी। लेकिन जब वो दुर्गा की रूप ले लेती है तो 2 ही काम करती है, या तो जाकर अपनी जिंदगी जान जोखिम में लेकर प्राण को निकाल देती है, और नहीं तो जिसके पीछे पड़ जाती है उसे दुर्गा बन करके समाप्त कर देने का। तो आपको भी मैं कहूंगा, क्या इस समाज में राक्षस नहीं बचे? राक्षस कोई 8 हाथ वाला भी नहीं होता है, राक्षस कोई 12 हाथ वाला ही नहीं होता है, राक्षस केवल 4 हाथ वाला नहीं होता है। जिसका सोच गलत हो, जो समाज में बेटियों को इज्जत को गलत निगाह से देखता है, वो राक्षस है। जो समाज में कमजोर को सताता है वो राक्षस है, जो समाज में नफरत फैलाता है वो राक्षस है। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष माता की शक्ति के लिए पूजा करते हैं कि माता शक्ति, जब ये इतनी पावर है, इतनी शक्ति, जो जब कोई राक्षस अगर जन्म ले तो हम पहचान करके दुर्गा बनकर उसको हम समाप्त करते हैं। अभी 24 घंटा अखंड हरि कीर्तन होगा। अखंड हरि कीर्तन से सिर्फ उतना ही मत समझिए, अखंड हरि कीर्तन करने से गाने वालों को, बजाने वालों को, भजन करने वालों को आवाज बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, जितना ये ब्रेन में, दिमाग में गलत चीजें हैं, दिमाग में गलत गलत बातें भरी हुई है, वो आदमी सारे भक्ति में लीन होंगे। और जब वो भक्ति में लीन होता है तो इंसान स्वार्थ से थोड़ा दूर होता है, पाप से थोड़ा दूर होता है, रोग से थोड़ा दूर होता है। जो रोग से, पाप से, स्वार्थ से जो दूर हो जाता है, उसी का नाम तो ईश्वर और देवी। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग महान जनता, मतदाता भाइयों, जिस विधानसभा की चुनाव भी अभी होने वाला है, इस विधानसभा के चुनाव में भी बड़े असुर हैं, बड़े राक्षस हैं, जो आपके, जिनको आप चाहते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उसे जेल में बंद करके रखा है। जिसको आप लाइक करते हैं, जिसने आपको इज्जत दिया, जवान दिया, पावर दिया, वो सताया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि माता देवी तुम दोनों ताकत मुझे दे, ताकि इस असुर को भी हम समाप्त कर सकें और समाज को भी बचा सकें। भगवान की भक्ति की कहानी कोई नई नहीं है। कृष्ण ने भी कहा था, बात पे बात निकल गया। कृष्ण ने कहा कि महाभारत का रास्ता छोड़ दो, खून खराबा का रास्ता छोड़ दो, हिंसा का रास्ता छोड़ दो, लेकिन कहा कि मैं नहीं मानूंगा। जब नहीं मानता है तो हाथ में गांडीव कुरुक्षेत्र में उतरता है और महाभारत में वहां भी राक्षसों का वध होता है। इंद्र भी हमारे वंश से जुड़ा मामला है। कहते हैं कृष्ण, ए इंद्र तुम आताताई हो, तुम पूजा के लायक नहीं हो। पूजा उसे होनी चाहिए जिस पूजा के नायक हो। पूजा वह होता है जिसके दिल में, हृदय में उसके लिए आस्था हो। पूजा वह होता है जिसके दिल में भगवान की भक्ति हो। पूजा वह होता है जो दिलों में राज करता है। तुम दिलों में राज नहीं करते इंद्र, तुम समाज को अपमानित करके और समाज को कमजोर करके जमींदार की तरह पूजा कराता है। मैं तेरी पूजा बंद करा दूंगा। और कृष्ण ने जब ठाना कि पूजा तुझे नहीं, पूजा मेरा होगा, ये मैंने नहीं कहा। कृष्ण को देवों का देव सिर्फ शंकर ने नहीं कहा, राम ने ही नहीं कहा। राम ने भी कहा और शंकर ने भी कहा कि कृष्ण तुम बड़े। उसने कहा देव बड़े, बोला नहीं, देवों से देव महादेव बड़े। महादेव नहीं कहा, महादेव से भी बड़े कृष्ण बड़े। ये कृष्ण को यह बात कहा गया था। लेकिन कृष्ण भी उस समय ने यही बात कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है,
संख्यावान भी देखने की जरूरत नहीं है। न्याय के और न्याय की लड़ाई में अगर हम बलि की बेटी पर चढ़कर अपनी बलिदान भी दे देते हैं तो न्याय जिंदा रहेगा और न्याय समाप्त हो जाएगा। हमें वो भक्ति की भी पाठ पढ़नी है। कितनी बात मैं आपको बताऊं, आपने वो भी देखा, लोरी की गाथा सुना था। लोरी की दुर्गाइन कोई साधारण जातीय गाथा नहीं है। लोरी की दुर्गाइन भी ये भक्ति की गाथा है। लोरी और सामर यही देवी की सबसे बड़ा भक्त था। दुनिया में कोई भी कितनी भी भक्ति की बात कर ले, लेकिन भारत में लोरी और सामर से देवी का बड़ा भक्त आज तक धरती पर कोई नहीं हुआ। पता करिएगा ये बात, क्या ये बात है कि नहीं देखो, है कि नहीं बताइए। और भक्ति में आप बता दीजिए, गर्दन भी देवी को लाकर दे दिया। और लोग कुर्बानी, मुस्लिम समाज के भाई हमारे कुर्बानी करते हैं, अपने बेटा को बलि करते हैं, तो याद करिएगा उस समय की भी कहानी। अपने बेटा को भी, जिसका नाम क्या था, लोरी का बेटा का नाम क्या था बताइए आप लोग, मालूम है? अघोरित। क्या नाम था? लोरी का बेटा का नाम क्या है? अघोरित था। और उस अघोरित की माँ, अपनी माँ, अपने धर्म को रक्षा करने के लिए देवी को बलि तलवार से काट कर दिया और तलवार करके देवी ने उसे रक्षा कर दिया। किया कि नहीं किया बताइए? ये बात नहीं जानते हैं हमारे नौजवान लोग, ये जानिए, यही अपना सच्चा इतिहास है। जब राजेंद्र यादव जब विधानसभा में जाएगा तो इसी इतिहास को निकालेगा और इतिहास के पन्ना में, किताब में भेजेगा। तुम भी भेजते हो वीर कुंवर सिंह को, तुम भेजते हो राजेंद्र प्रसाद को, और तुम आल्हारुद्र को कहाँ छोड़ दिया? तुमने लोरी का गाथा कहाँ छोड़ दिया? तुमने कृष्ण की पाठ कहाँ छोड़ दिया? जिसकी खून की एक एक रग में त्याग और बलिदान और तपस्या जहाँ है, उस भक्ति को तुम छोड़ दिए। इसलिए मेरा गला भी बड़ी खराब हो गया है। और आज भी मैं आया था इस अनुष्ठान में भाग लेने, माँ देवी से आशीर्वाद लेने, और साथ साथ आपका भी आशीर्वाद देने आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ माता से आशीर्वाद अंदर ले लूंगा, आप मुझे बाहर से आशीर्वाद दे दीजिए। सारे लोग हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए। बोलिए दुर्गा मैया की जय, देवी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, वीर लोरी की जय, वीर घोरित की जय। मैं और क्या कह सकता हूँ? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई अम्मान जी को, पंडित सिंह को जो पूजा करा रहे हैं, समाज के गार्जियन हमारे जितने तमाम यहाँ बैठे हैं, तमाम लोगों को मैं सिर झुका रहा हूँ, तमाम लोगों को आशीर्वाद मांग रहा हूँ, और लड़ाई में हम आगे बढ़ रहा हूँ। और इस लड़ाई में आज भी मैं कहता हूँ मुझे गम नहीं है। महाभारत का गम नहीं था, लोरी के युद्ध का, याद करिएगा, चौसा का मैदान का गम नहीं था, तो मुझे इस चुनाव का भी गम नहीं है। गम सिर्फ मुझे आता है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भाई बहनों का बटन कहाँ दबेगा? जहाँ रहेगा भाई बहनों का बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा, भाई बहनों का बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 राजेंद्र यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो? राजेंद्र यादव जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो? राजेंद्र यादव जैसा हो। आपका बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा, भाई बहनों का बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा। इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 राजेंद्र बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गरीबों का नेता कैसा हो? राजेंद्र यादव जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो? राजेंद्र यादव जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो? राजेंद्र यादव जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई बहनों का बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा, भाई बहनों का बटन कहाँ दबेगा? टेम्पू छाप जहाँ रहेगा। गरीबों का नेता कैसा हो? राजेंद्र यादव जैसा हो। कुर्था विधानसभा क्षेत्र के सिलारपुर ग्राम में राजेंद्र सिंह यादव का देवी स्थान के प्रांगण में कुछ अपनी बात रखें।